नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, हम आज हिंदी के BA भाग 2 ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 सत्र 3 के इस पेपर में से जॉर्ज पंचम की कहानी का परिचय कराएंगे। जॉर्ज पंचम की कहानी के कहानीकार है कमलेश्वर। कमलेश्वर की नई कहानी दौर की एक बहुत सशक्त और चर्चित कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। कमलेश्वर की राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य को प्रस्तुत करती है। इसकी कथावस्तु भारत की आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करती है। इसकी कथावस्तु इस प्रकार है। इस कहानी की कथावस्तु क्या है, इसका परिचय हम करते हैं। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी। ये भारत के दौरे पर आने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में भी छपने लगी। जब रानी आने वाली थी नेपाल, पाकिस्तान बल्कि भारत में, तो अपने साथ साथ बावर्ची, नौकर, अंगरक्षक जो भी वो लाने वाली थी, उसकी जो खबर है वहाँ के इंग्लैंड के समाचार पत्रों में छपी थी। वही खबर हमारे देश के अखबारों में भी और समाचार पत्रों में भी छपी थी। रानी का आगमन दिल्ली में होने वाला था, तो दिल्ली में आने वाली थी। सड़कें सुधरने लगी। जब वो आने वाली थी तो सड़कों पर अच्छा करने के लिए जो खराब हो गई थी, सब यंत्रणा लग गई। इमारतें सजाई जाने लगी। भारत की नाक ऊंची रखने के लिए ये सब किया जा रहा था। ये सब सड़कें सुधरने लगी थी, इमारतें सजाई जाने लगी। ये क्यों किया जा रहा था? तो भारत की नाक जो है ऊंची करने के लिए ये ऊंचे रखा जा रहा है। इतने में पता चला कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो इंडिया गेट पर लगाई गई है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर है, वो जो लगाई गई उसकी नाक गायब हो गई। एक विदेशी के आगमन पर विदेशी की नाक के न होने से भारत की नाक नहीं बच सकती। देश के नेता एवं अधिकारी सजग हो गए। देश के नेता अधिकारी जागरूक हो गए। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक गायब हो गई। उन्हें नाक लगवाने का निश्चय किया। एक मूर्तिकार ने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति जैसा ही पत्थर ढूंढवाया, परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। एक मूर्तिकार ने फाइलों से वो नाक कैसी थी, कैसी बनती, कितनी इंच की थी, इसकी फाइलों से जानकारी करवाने की कोशिश की, और फाइलों में कुछ भी नहीं था। सभा बुलाई गई। देश के पहाड़ों और खानों के पत्थरों से मूर्ति के पत्थर को मिलाकर देखने का निश्चय किया। उस नाक की जैसा पत्थर मिल जाए, उस मूर्ति से पत्थर मिल जाए, इसकी कोशिश की जाने लगी। देश में जो पहाड़ है उसके जो पत्थर है, उस पत्थर से उस मूर्ति के पत्थर को मिलाने के और उससे नाक बनाने का निश्चय किया। मूर्तिकार को पूरे प्रयासों के बावजूद वैसा पत्थर न मिल सका। बहुत प्रयास किया मूर्तिकार ने, परंतु उस जैसा पत्थर नहीं मिला। मूर्तिकार ने सुझाया कि देश के महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों के नाप लिया जाए और ठीक अपने आने पर उतार कर वे लगा दिए जाए। तो मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि देश के जो महान पुरुषों की मूर्तियां हैं उनके नाकों का नाप लिया जाए, और जो नाप उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति से जुड़ता है वो उतार कर उस मूर्ति को लगा दिया जाए। ये उस मूर्तिकार ने एक अपना सुझाव दिया। घबराहट के बाद भी सदस्यों के सहित सभापति ने मूर्ति को अनुमति दे दी। घबराहट के बाद भी इतना महापुरुषों का नाक पर जोड़ना है, तो घबराहट ही थी। इसको विचार करके भी सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति दे दी, परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के नाक के भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। परंतु दुर्भाग्य ये निकला मूर्तिकार की कि हमारे देश के महापुरुष है, उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, यानी कि उस माप की नाक नहीं मिली। रानी के आगमन का समय करीब आ था। मूर्तिकार ने अंतिम आइडिया चलाई। मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता सुझाया। जब इतने प्रयास किए, नाक नहीं मिली जॉर्ज पंचम की जैसी, तो उन्होंने अपनी जो 40 करोड़ की जनता है उस वक्त की, जब इंग्लैंड की रानी आने वाली थी, तो उनमें से जीवित व्यक्ति उसकी नाक लगाने का सुझाव सरकार को दिया।
अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देखकर मूर्तिकार ने खुद आगे बढ़कर जब काम की जिम्मेदारी ले ली तो फिर इस कार्य की अनुमति मिल गई। मूर्तिकार ने एक जीवित आदमी ढूंढकर उसे की नाक जोड़ने का जो सुझाव था उसकी जवाब जो जिम्मेदारी है वो खुद ले ली और इस पर इस सभा से उसे अनुमति मिल गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, उस पर रंग किया गया। अखबार वालों को खबर दी गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति नाक समस्या का हल निकल जाएगा। अखबार में खबर फैला दी कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की नाक गायब थी उस समस्या का हल निकल गया है। नाक लगाने वाले हैं अपनी ही योजना पर परेशान मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक फिट कर दी। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी। मूर्तिकार ने जीवित आदमी की जो नाक है उस पर फिट कर दी और लोगों ने अपनी जिंदा आदमी नाक देखी। मूर्तिकार के साथ सब खुश थे। जब जॉर्ज पंचम नाक मिली जीवित आदमी की तो देखकर मूर्तिकार भी खुश हो गया और लोग भी खुश हो गए कि समय से पहले देश की नाक बच गई। ये खुशी क्यों थी? इंग्लैंड की रानी आने वाली थी, उस आने के समय से पहले उसकी नाक गायब हो गई थी जॉर्ज पंचम की। अब नाक मिल गई है और अपने देश की नाक बच गई, इसलिए सब खुश थे। नाक ऊपर रखने का इंतजाम हो गया। अखबार वालों ने तो उस दिन किसी के अभिनंदन स्वागत समारोह का उद्घाटन की न खबर छापी और न फोटो, केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम की लगी नाक की खबर छप कर नाक रहे दो भारत की असलियत को उद्घाटित किया। अखबार वालों ने अन्य खबरों से ज़्यादा मत उस नाक को दिया जो जॉर्ज पंचम की नाक मिल गई, वो लग गई, इसलिए देश की नाक बच गई। इस खबर को ही अखबार में फैला गया। इस प्रकार कथा वस्तु से निकलने वाला सार यह है कि भारत में हमेशा से ही अपनी गरिमा ऊंची दिखाने की होड़ में गरीब जनता का शोषण होता आया है। इस कहानी से यह अर्थ निकलता है कि अपनी गरिमा ऊंची दिखाने के लिए गरीबों का शोषण होता है। एक निर्जीव मूर्ति को किसी सजीव व्यक्ति का नाक लगवाना भारत में प्रचलित गरीबों की शोषण को ही व्यक्त करता है। प्रस्तुत कहानी का यही उद्देश्य है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जो इसकी कहानीकार है उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है कि हमारे जो सामान्य जन होते हैं उसका शोषण होता है। तो वो जॉर्ज पंचम की नाक गायब होना, गरीबों की नाक उसे लगाना, ये चित्रित है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की व्यंग्य रचना है। आज़ादी के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर करारी चोट है। हम आज़ाद हुए फिर भी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है इंग्लैंड के रहने आने वाली, इसीलिए गरीब की नाक काटकर लगाई दी जाती है। ये हमारे परतंत्र मानस की प्रतिनिधित्व की ही बात है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के टूटे हुए नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता के लिए नाम देने वाले अनेकों महापुरुषों और छोटे बच्चों को जिस तरह से याद किया है उसमें कई दिशाओं में यात्रा के प्रस्थान का बिंदु पाठक बन जाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान दौरे पर आ रही है। सभी भारतवर्ष के अधिकारी दिल्ली सजाने में जुट जाते हैं। इंग्लैंड में रानी के दर्जी उनकी पोशाक तय करने में व्यस्त है। दिल्ली गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब है। अधिकारी चर्चा मग्न हो गए हैं। निष्कर्ष निकल जाता है कि रानी आने से पहले नाक बिठाई है। जिस पत्थर की मूर्ति बनी है वो पत्थर लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिल पाता। पूरे देश के महापुरुषों की नाक के नाप लेने पर भी पंचम की नाक से मेल नहीं खाती। अंत में फैसला होता है कि भारतवर्ष के किसी व्यक्ति की असली नाक मूर्ति को बिठाई दी जाए, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो जाती है। सरकारी अधिकारी विचारमग्न है, चिंतित है, नाक मिल जाए। मूर्तिकार को भी चिंतित है कि कहीं ऐसा उस मूर्ति के जैसा पत्थर मिल जाए, पर नहीं मिलता पत्थर। तो अपने जो महापुरुष है उनकी जो मूर्तियाँ है उनकी कोई इसकी नाक के नाप ले जाते हैं जी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक पे मिल जाए।
और वो महापुरुषों के नाक जार्ज पंचम की नाक से भी बहुत बड़े हैं, इसलिए वो मिलते हैं। तो क्या किया जाए इस पर से करते हैं। फिर एक फैसला लेता है भारतवर्ष में किसी व्यक्ति की असली नाक बिठा दी जाए। अखबारों में भी खबर फैल जाती है, नाक का मामला हल हो गया। परंतु अखबार में कहीं किसी रिगार्डिंग की किसी की भेंट की कोई खबर नहीं। नाक तो सिर्फ एक थी, वो भी बुद्ध के लिए। फिर बताने क्या हुआ। लेखक ने बड़ी संजीदगी के साथ भारतीय राजनीति पर प्रहार किया है। यहाँ जीवित जनता को कुछ नहीं मिलता जो कि मूर्तियों को मिल जाता है। बैंक के सारे भारत की सही दशा का अंकन लेखक ने बारीकी से किया है। जो गरीब होता है आदमी, छोटा आदमी होता है, उसका शोषण ही होता है देश में, ये बताने की कोशिश इस कमलेश्वर ने इस कहानी से की है। जार्ज पंचम की नाक ये व्यंग्यात्मक कहानी और याद से व्यंग की कहानी है, जिसके साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। इसका एक संदेश है, भारत की सही दिशा क्या दशा क्या है दिखाने का प्रयास किया है। इसका गरीबों का शोषण जो होता है उस पर करारा व्यंग किया है। तो धन्यवाद दोस्तों।